सामने सेना जी को जला, तेरे मरने में कोई पसाई नहीं। मैं तुम्हारे अंगद को तेरे पास में छोड़ जाता हूँ, करना फिक्र ही नहीं। तो करेगा उम्र भर कहीं चाकरी, वो करेगा उम्र भर कहीं चाकरी। चिंता करने की कोई फिक्र ही नहीं। लगता है कि सुग्रीव से पहले तुम ही मरना चाहती हो। दादा, हमारी क्रोध की अग्नि को और मत बढ़ाओ, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारी तलवार का शिकार हो जाओ। तुम कहती हो कि सुग्रीव किसी से मिला हुआ है, और यदि मिला है तो उनके लिए हम दोनों ही बराबर हैं। यदि मैं उनके हाथों से मारा जाऊंगा तभी मेरा तरफ हो जाएगा, और यदि मैंने उनको रणभूमि में जीत दिया तो सारे संसार में मेरा नाम रोशन हो जाएगा। इसलिए जाओ, महलों में आराम करो, रबड़ी खाओ, दूध के गुल्ला करो, आराम से महलों में आराम करो। फिर मेरे सामने आया, अरे नमक, अरे सामने आओ ना सेकी जता, अभी चलेगा तुझे वीरता का पता। अरे जा, चला जा, चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर जाए तू और तेरी हड्डियां चबा। खुजला रही, मेरी खाल नहीं खुजला रही है, आज तुझे तेरी मौत बुला रही है। तेरा पाप ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। सुग्रीव, ये देख क्या है ये?
ये क्या है? क्या है? हाथ का पंजा। पंजा। ये क्या है? सुनने पहले इस दुनिया एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो ये मुक्का बन जाता है बाली का। अच्छा। और बाली का मुक्का जिस किसी के थोपड़े में पड़ जाता है तो फिर फल खाने के लिए दांत नहीं रहते हैं। इसलिए मुझे डरा रहा है, चुनौती डरा नहीं रहा हूँ, तुझे परामर्श दे रहा हूँ कि समझ ले। अच्छा। भाग जा, नहीं तो व्यर्थ में मारा जाएगा। अरे भागते हैं कायर। आजा। मुझको तुम्हारे बच्चे से लक्ष्मण देखो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सखा सुग्रीव बाली को मारकर आए। क्या हुआ? मार दिया। आपने तो कहा था बस उसे बाहर ले आना। मैंने आपसे पहले ही कहा था। अरे मैं कसाई बहुत ही बेकार है। भगवान उसने इतना मारा, मेरी हड्डी पतली सब कुछ तोड़ दी। हे राम, तुम्हारे कहने से ये मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े देखते रहे और मुझ में मुक्के बढ़ते रहे। भगवान, इससे अच्छा तो वैसे ही कि आपने हड्डी सब तोड़वा डाली। भैया, तुम दोनों भाई एक सगा के थे, इसीलिए मैं सोच रहा, अरे तुम दोनों भाई हो, अगर मिलते हैं तो मिल जाने को। इस परनी में बार इस धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम एक शकल के थे दोनों, इसलिए मैं धोखा खाता था। इस बार ये हार पहन जाओ, जो तुम पर कवच समान रहे, और मुझे हार का तन पर सांस। आप ये हार मुझे पहले से भेंट कर रहे हैं, तो मेरी जीत कहाँ से होगी? हार तो आप ही दे रहे हैं मुझे। लेकिन भैया, इसका नाम विजय हार है। विजय हार है? हाँ, इससे विजय हो जाएगी। मेरी कंठ सुमन की माला, पटवा तुम बन दे विसारा। भगवान, आपने जैसे ये हार पहनाया, पहले से ज्यादा ताकत आ गई है। आप जहाँ भी कहेंगे ये सुग्रीव वहाँ लड़ने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है सखा सुग्रीव, तो जाओ और बाली से
किसी कुएं में ढकेल दीजिए। अभी तो आप बोल रहे थे जहाँ भी प्रभु भेजेंगे वहाँ चला जाओ। भगवान आपने ये हार तो मुझे पहना दिया और मेरे मन में एक विचार आ रहा है क्या? कि जब किसी बकरे की बलि दी जाती है ऐसे ही हार पहनाया जाता था और तिलक भी लगाया जाता है, फिर उसका क्या होता है ये तो आप ही जानते हैं। भैया किसी बात की चिंता मत करो, तुम दोनों भाई एक शकल के थे इसीलिए मुझे मारने में ठीक है भगवान, अब आपकी आज्ञा के अनुसार मैं उस बाली के सामने जा रहा हूँ। क्यों नहीं, जाओ और बाली से संग्राम करो, लेकिन इतना याद रखना कि बाली को लड़ते लड़ते अपने नगर से बाहर लेते। प्रभु एक छोटी सी विनती मेरी भी है, क्यों नहीं? अब की बार आप अपना ये बाण छोड़ ही देना, चाहे सुग्रीव में लगे या चाहे बाली में लगे, दो में से एक मर जाएगा तो ये राज का चक्कर भी खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। नहीं सका सुप्रीम, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, मरेगा तो बाली ही, सुप्रीम नहीं। ठीक है भगवान, और चरणों में जाऊंगा बहारी, जय हो तेरी अवध बिहारी। अवध बिहारी की लीला है न्यारी, अवध बिहारी की लीला है न्यारी। चरणों में जाऊंगा बिहारी, जय हो तेरी अवध बिहारी। ओ बाली लाला, बाली कर दे मेरा मकान खाली। फिर से सो गया क्या भाभी की गोदी में? बाहर निकल, काया तुझे तेरा कान बुला रहा है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ बाली, अरे बाहर निकल बाली। ओ बाली, मैंने तो तुझे मारा ही नहीं, मेरे आने से पहले ही तू मर गया। चलो कोई बात नहीं, अब ये राज मैं संभालूंगा। तू तो सो रहा था, मैंने तो जाना कि तुझ समाप्त हो रहा है। बड़ा श्रद्धा किया है? देख रहा है, देख रहा हूं कि तेरे गले में माला भी लगी है, हाँ, तिलक भी लगा हुआ है, और क्या? आज तो तुझे बलि का बकरा बना दिया किसी ने, हैं? कटेगा तो सब में बढ़ेगा, अच्छा, चिंता मत कर। पहले तो तूने भाग करके जान बचाई, दोबारा आते हुए तुझे शर्म नहीं है? अरे तो मेरा हक मुझको दे। अरे काय का झगड़ा और काय की लड़ाई, बात गई और आई। आवारा गर्दी के अलावा तेरा यहाँ कोई हक नहीं। तो आज वाली तेरे मरने में भी कोई शक नहीं। किसके बल पे आया है कि मुझे नीचा दिखाने को? अरे तेरा ये पापी काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। लगता है कि मरना ही चाहता है। हाँ तू ही चाहेगा मरना, चल तैयार हो जा।
बरसों की आड़ में छुप करके मुझ वीर को किसने मारा? बाली, छतरी का कर्ज उठता है तो करता पूरा काम को है, और जब तक खंजर श्रृंगार ना हो तब तक ना आराम राम को। वाह, कर सुखंड के संरक्षक, क्या तुमने ही इसे उबारा है? सुग्रीव हमारा भाई है और भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही संत। सुग्रीव आपका मित्र और बाली आपका शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रविकुल के किस कारण से मारा है आपने मुझे? वाली, वर तूने ऐसा मांगा था कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा और सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल खिंचकर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा स्वभाव ना हमारा है। वाली, ये राम ने छुपकर, जिसके कारण पृथ्वी कैसे ये बानर परपाल मिटाया। निर्बल सुखंड से आसी। सुग्रीव ने तुमसे कहा कि मेरे भाई ने को छीन लिया। इस निर्बल सुखंड से ये आशा जो कि सीता शुद्ध का कार्य करे, इस कायर में इतनी शक्ति कहा जो स्पीडर से संध्या। हाँ, सियार चुराकर भागा है। मैंने उस दुख अनाड़ी रावण को सीता से प्रथम मिला दिया, लेकिन जो बीतती थी वो बीत गई। से क्या होता है? अब तो सुखंड का भाग्य जगा ये वाली सदा को सोते। छोटे बेटी या बहू को कुदृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। कृपाली, तूने अपनी अनुज की भार्या को निज अपनी भार्या बना डाला, इसलिए हमारा बाण चला और तेरा खात्मा कर डाला। और वाली, रहा तुम्हारी दूसरी बात का उत्तर, तुम कह रहे थे कि आप कहते तो मैं सीता को तुमसे मिला देता। तो वाली, अब तक मैं ये समझा था तू ऐसा है तू वैसा है, परंतु बात कुछ हो जाने पर मैं समझ गया तू कैसा है। बोल वाली, तुझे क्या कर दूं? यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुझे अमर। वाह, पहले तो आप मार रहे हैं और जब मैं सीता को मिलाने की बात कही तो आप अमर करने की बात कर रहे। जब वर देने को स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरी, जिस जगह कर्म बस जन्म, यही जौन जन्म कर्म बस ते राम पद अनुराग। ये मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ अपने हाथों में ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद में सुग्रीव कायर मेरे पुत्र से बचा ले। एक बार सभी मिलकर के ध्यान से सुन लो, भगवान के नाम का जयकारा लगाओ ताकि राम नाम रूपी विमान बन जाए। उस राम नाम रूपी विमान पर बैठ करके हम भवसागर के लिए कर जाए। और यदि तुम राम का जयकारा नहीं बोला तो भैया मेरी अधोगति हो जाएगी, भूत बन जाऊंगा और भूत बन के इसी गेट के ऊपर रहूंगा। मार्केट में आने जाने वालों को रोज सताऊंगा, इसलिए जोर से जयकारा बोलो ताकि मेरी गति हो जाए। बोले रामचंद्र भगवान की।
बोलो तारा क्या चाहिए? हे राज, आप अपने चरणों की अगरबत्ती दो प्रभु। क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने चरणों की अगरबत्ती प्रदान करता हूँ। तब सुग्रीव है आयुष दीना, मृतक कलम विधिवत सब कीन्हा। सखा सुग्रीव, जाओ अपने भाई का अंतिम संस्कार करके आओ। बहुत अच्छा भगवान। इस तरह से सुग्रीव जाकर के अपने भाई का अंतिम संस्कार करते हुए भैया लक्ष्मण, आज्ञा भैया। तुम यहाँ से पंपापुर के लिए प्रस्थान करो, वहाँ का राज सुग्रीव जी को देकर आओ। आपसे कहा था इस पंपापुर का राज राजपद है, वो राज दे देते हैं नर। जैसे ही सुग्रीव को राज मिल जाता है, राज में मगन हो जाते हैं, प्रभु को ही भूल जाते हैं। भैया सागत निर्मल ऋतु आई, सदनता किसी आज काज में इतने मगन हो चुके हैं कि उन्होंने हमारी सुन को विसार किया है। एक बार कैसे सुध जानो, कालो जीत निवस महुआ। और भैया लक्ष्मण, एक बार मुझे सीता की सुध किसी भी प्रकार से मिल जाए, यदि वह काल के वश में होगी तो मैं उससे भी उन्हें छुड़ा कर लाऊंगा। भैया, इसीलिए तुम जाओ, दिखाकर मेरे पास उसे लेते हैं। आप किसी भी बात की चिंता न करें, मैं अभी पंपापुर को जाता हूँ। उस मत वाले राजा को अभी चलाता हूँ। दूर करते हुए जो झूठा बनकर भय दिखाना है, क्योंकि भैया राज का मत कुछ होता ही ऐसा है, चाहे वो जिसको भी मिल जाए उसे अभिमान आ जाए। यहाँ पवन सुत हृदय विचार, चारों विदित कहीं समझावे। महाराज सुग्रीव उधर क्यों ना, आपका इंतजार कर रहे हैं। वहां पर शेष यही अवसर लक्ष्मण बुलाए, क्रोध देख जहता है कपिधाए। क्या तू प्रभु श्री राम जी के बाण को भूल गया है? इसी बाण से तेरा भी मत कर देंगे। मुझे बता तुम्हें क्या? प्रभु मुझे क्षमा कर दे। आप जानते हैं कि हम बानर हैं और माया मोह में भूल गए थे, लेकिन प्रभु क्षमा करें। चलिए आप प्रभु की चलो रघुनाथ जी के पास में चलो। हन चले सुग्रीव तब अंग दाद कपिसा, रामन जागे कर आए जहां रघुनाथ। ना समझ सिर कहे कचोरी, ना तो मोहे कछुना है खोरी। हे प्रभु, मैं अमूढ़ हूँ और मति बुद्धियों से हीन हूँ, हमें क्षमा कर दे। जो आपके काज को भूल करके हम अपने राज और काज में व्यस्त हो गए थे। सखा सुग्रीव, मैं जानता हूँ कि राज का मद होता ही ऐसा है कि जिसे मिल जाता है उसको अपमान हो जाता है, लेकिन भैया जब सही जतन करो मन लाई, सही विद सीता